तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में जो डेली पोस्ट में आप लोगों के लिए करता रहता हूँ, कुछ मोटिवेशनल पोस्ट भी होती है। तो इसी पर एक कमेंट आया है और ये कमेंट जो है वो के जी की ओर से आया है। इन्होंने पूछा है कि सर किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, समझ में नहीं आ रहा है। यूपी में वैकेंसी नहीं निकल रही है टीचिंग की, तो क्या किसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए? फ्रस्ट्रेशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने जानना चाहा है कि अगर उन्होंने जो तैयारी की है शिक्षक भर्ती की और शिक्षक भर्ती यूपी में नहीं आ रही है, तो फिर आगे उनको क्या करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल तय है कि पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में किसी भी शिक्षक भर्ती का सूखा पड़ा हुआ है। हालांकि पिछले साल 2022 में कुछ वैकेंसीज आई भी थी, तो उसमें जो है सिर्फ आवेदन ही लिए गए और फिलहाल एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो ऐसे अभ्यर्थी जो लगे हुए हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी में, उनको क्या करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको शिक्षक ही बनना है तो यूपी में शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, तब भी आपके पास कुछ अवसर अभी उपलब्ध हैं। हाल ही में बिहार शिक्षक भर्ती में भी सभी स्टेट को मान्यता मिली थी, हो सकता है कि आपने भी उसमें आवेदन किया हो। इसके अलावा EMRS TGT के लिए, जिसमें 5,660 पद हैं, अभी भी आवेदन चल रहे हैं और इस पर कई वीडियोज़ मैं बना के डाल चुका हूं और इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल KVS और NVS की तरह ही आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं और ये बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से संचालित होते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल KVS, DSSB और NVS में जो सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं और सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप बिहार में और जो अदर स्टेट हैं वहाँ पर भी आप जो अवसर हैं उसको तलाश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी कई सारे अवसर हैं जो कि बस कुछ ही कदम दूरी पर हैं। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं यूपी में अपकमिंग जो अभी वैकेंसीज़ हैं जो आने वाली हैं, उसमें सबसे पहले जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो यही मिलेगी ग्रेजुएट लेवल पर कि RO की। RO सिर्फ स्नातक के लिए होता है। अगर आप किसी भी विधा से स्नातक हैं तो आप RO की तैयारी कर सकते हैं। ARO के लिए O लेवल चाहिए होता है, लेकिन इसमें भी कंडीशन होती है। अगर आप O लेवल में रजिस्टर्ड हैं और आपकी परीक्षा नहीं हुई है तब भी आप ARO दे सकते हैं। इसके अलावा यूपी में BEO की वैकेंसी आने वाली है। ये जो BEO खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी होती है ये B.Ed वालों के लिए होती है, इसलिए इसमें फॉर्म तो कम आते हैं लेकिन पद बड़ा प्रतिष्ठित होता है। LT ग्रेड के लिए भी नोटिफिकेशन आएगा और ये भी UPPSC से ही आएगा। GIC प्रवक्ता क्या वही इसकी भी तैयारी चल रही है, यानी कि UPPSC की ओर से RO, BEO, LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता, ये चारों भर्तियाँ आपको दिसंबर तक देखने को मिल जाएंगी। UPSSC PET 2022 के आधार पर भी कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं, कुछ आ चुकी हैं। और UPSSC PT की परीक्षा भी नवंबर में होगी, अक्टूबर में तो संभव नहीं है, नवंबर में हो जाएगी। इसके बाद PT 2023 के बाद भी कुछ वैकेंसीज आएंगी। लेकिन बेसिकली आप लोगों ने जानना चाहा है कि अगर आप RO की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर ये तैयारी कैसे की जाए। देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो RO का पद होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पद होते हैं। PCS ये सबसे अपर लेवल की जॉब होती है और इसके बाद CGL वगैरह की नौकरी में लोग ज़्यादा जाते हैं, SSC वगैरह की। लेकिन उनके बीच में भी कई सारी ऐसी नौकरियां हैं, कई सारे ऐसे पद हैं जो कि वाकई जो है बहुत ही संतोषदायक होते हैं। उसी में एक है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पद। तो आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तैयारी कर सकते हैं। इसमें भी हिंदी पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली मुझे लगता है कि अगर आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो हिंदी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हिंदी का इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रोल होता है, प्री में भी और मेंस में भी। प्री में जो पहला पेपर होता है वो 140 नंबर का GS होता है और जो दूसरा पेपर होता है वो 60 नंबर की हिंदी होती है। 200 अंकों पर आपको क्वालिफाई कराया जाता है प्री। इसके बाद मेंस जो होता है उसमें जो पहला पेपर होगा वो तो GS का केवल ऑब्जेक्टिव होता है, 120 प्रश्न। बाकी देखा जाए तो सब हिंदी ही होती है। उसमें 3 निबंध भी लिखने होते हैं और बाकी जो ग्रामर वगैरह होता है उसका पोर्शन रहता है, लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह का पोर्शन होता है। हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन का भी पोर्शन होता है, कुछ कंप्यूटर के भी प्रश्न होते हैं। तो मिला जुला के 400 अंकों की मुख्य परीक्षा होती है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप आर ओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ में भी सेम सीन बनता है। बीईओ प्री में केवल जीएस होता है, मेंस में जीएस और हिंदी लेकर आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। एलटी ग्रेड की वैकेंसी में आपका अपना सब्जेक्ट होता है और जीएस होता है। जीएससी प्रवक्ता में भी सेम सीन है। तो यहाँ पर देखो, आपको बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जॉब बहुत जल्द चाहिए तो आप आर ओ की तैयारी में लग सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो आप इंतज़ार करें। यूपी में भी वैकेंसीज आएंगी, बस इसमें 2-4 महीने का अभी समय है। लेकिन वर्तमान समय में आप क्या करें? देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप आर ओ बनना चाहते हैं, समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी। क्योंकि ये जो आर ओ की वैकेंसी होती है बहुत ही रॉयल पोस्ट होती है और इसको आप कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में तैयार नहीं कर सकते हैं। आपको प्री और मेंस दोनों के नोट्स अभी से तैयार करने पड़ेंगे, ताकि जब वैकेंसी आए तो वहाँ पर बस आप रिवीजन कर रहे हों। ठीक है, अगर आप तब स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी देर हो चुकी रहेगी। इसीलिए आपको अगर आर ओ बी ओ एल टी ग्रेड की तैयारी करनी है, जीएससी प्रवक्ता की तैयारी करनी है, तो आपको अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा। और इसके लिए और एक बात और भी चलते चलते आपसे ये कहना चाहूँगा कि फिर भी अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप लकी हैं। कैसे हैं? देखो फ्रेंड्स, यूपी में जो शिक्षक भर्ती होती है टीजीटी और पीजीटी की, इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। किन्हीं कारणों से अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गई है, तो कितनी भी ज़्यादा हो जाए, 45 साल 50 साल, तब भी आप टीजीटी और पीजीटी दे सकते हैं। और उसके बाद भी 60 साल 62 साल हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, तक आप जो है एक शानदार कैरियर जो कि शिक्षक के रूप में होता है उसको आप जी सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में सिर्फ सब्जेक्ट से ही प्रश्न होते हैं, कोई जीएस नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है। तो यूपी में वैकेंसीज़ हैं, आगे आएंगी भी, जिसमें आपके आड़े एज नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप उसके पहले तैयारी में लगना चाहते हैं तो कुछ वैकेंसीज़ हैं। और देखो, अगर आप आर ओ की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बीओ की या फिर एलटी ग्रेड की, तो करंट अफेयर आप नियमित रूप से पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत ज़बरदस्त वेटेज होता है। और बाकी गाइडेंस के लिए आप लोग हमारा जो नया चैनल है आईएएस पीसीएस मास्टर क्लास, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आज से जीएस के 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन आपको कुछ प्रश्न हल करवाए जाएंगे। और ये सीरीज़ तब तक चलेगी जब तक कि आपकी आर ओ की परीक्षा या फिर आगे जो भी परीक्षाएं होंगी वो पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक। तो प्रतिदिन आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर के लिए आप हमारे पीडीएफ यूज कर सकते हैं। करंट अफेयर का वीकली वीडियो अब आपके आईएएस पीसीएस मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा।